राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसी समाधि है जहां आज भी लोग कहते हैं कि बाबा रामदेव जी रात में अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। लेकिन आखिर कौन थे बाबा रामदेव जी? क्या सच में वो भगवान कृष्ण के अवतार थे? और क्यों लाखों लोग आज भी रामदेवरा जाकर चमत्कार महसूस करते हैं? आज की ये कथा आपको अंत तक बांध कर रखेगी। बहुत समय पहले राजस्थान के रुणीचा गांव में राजा अजमल जी और रानी मैनादे को संतान नहीं थी। राजा हर दिन भगवान से प्रार्थना करते थे। कहते हैं कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि वे उनके घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया रामदेव। जन्म के समय ही पूरे महल में अद्भुत प्रकाश फैल गया। लोग समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। बचपन से ही रामदेव जी गरीबों और दुखियों की मदद करते थे। जहाँ भी कोई भूखा मिलता, बाबा उसे भोजन करवाते। कहते हैं कि उनके पास ऐसी दिव्य शक्ति थी कि खाली बर्तन भी भोजन से भर जाते थे। धीरे धीरे उनकी महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन एक दिन 5 प्रसिद्ध पीर उनकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने सोचा, देखते हैं ये बालक सच में चमत्कारी है या नहीं। पीरों ने कहा, अगर तुम में शक्ति है तो हमारे बर्तन मक्का से यहाँ बुला कर दिखाओ। बाबा रामदेव जी मुस्कुराए। उन्होंने आंखें बंद की और अगले ही पल वो सारे बर्तन हवा में उड़ते हुए उनके सामने आ गए। यह देखकर 5 पीर चौंक गए। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, आप तो खुद ईश्वर का रूप है। तभी से बाबा रामदेव जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में श्रद्धा से पूजा जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। जब बाबा ने देखा कि लोग उन्हें भगवान मानने लगे हैं, तो उन्होंने जीवित समाधि लेने का निर्णय किया। रामदेवरा में हजारों भक्तों की आंखों के सामने बाबा ध्यान में बैठे और धीरे धीरे धरती में समा गए। कहते हैं कि आज भी जो सच्चे मन से बाबा रामदेव जी को पुकारता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसलिए हर साल लाखों श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचते हैं, नंगे पांव यात्रा करते हैं और बाबा के दरबार में माथा टेकते हैं। अगर आप भी बाबा रामदेव जी में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय बाबा री। और ऐसे ही रहस्यमय और भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करें।